हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 25 नए वोकैबुलरी, एडवांस्ड वोकैबुलरी जो आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, बूस्ट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, एडवांस करेंगे और आप लोगों के बीच में साइन करेंगे। और आप जिस पर्पज़ के लिए भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर फुलफ़िल होगा। तो देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एडिशनल, जिसका मीनिंग होता है अतिरिक्त। कृपया आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, उसको अच्छे से सुनिए और अच्छे से प्रोनाउंस कीजिए, नहीं तो आपका इंग्लिश बहुत ही बोरिंग होगा, बेकार होगा और आप लोगों के सामने एम्बेरस्ड होंगे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ही आस्क्ड फॉर एडिशनल टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वी नीड एन एडिशनल resources, the teacher gave additional homework, the company had additional staff, you will have to pay additional charges। मतलब आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। दूसरा है एडल्ट इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। हिज एडल्ट ब्रेन कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई फील एडल्ट आफ्टर staying awake all night, the adult man forgot his name, it made everyone's mind adult, सी लुक्ड कम्प्लीटली एडल्ट इन द मीटिंग। मतलब वो मीटिंग में बैठक में बहुत ज़्यादा पूरी तरह से भ्रमित थी, कन्फ्यूज्ड थी। तीसरा है एड्रेस इसके दो मीनिंग होता है, पहला तो पता होता है, दूसरा है संबोधित करना या उपचार करना। प्लीज राइट यूर एड्रेस हियर, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द क्राउड, ही फॉरगॉट टू मेंशन हिज एड्रेस, द इशू मस्ट बी एड्रेस्ड सोन। मतलब सुलझाना जाना चाहिए, उपचार किया जाना चाहिए। द लेटर वॉज सेंट टू दी रॉन्ग एड्रेस, मतलब गलत पते पर भेजा गया जो लेटर है वो। चौथा एड्यूस मतलब होता है प्रस्तुत करना, स्पेशली एविडेंस या प्रूफ। He adduced examples to support his claim. No facts were adduced in his favor. The lawyer adduced strong evidence. Experts adduced data from research. The theory was adduced with logic। मतलब जो थ्योरी है, सिद्धांत, वो लॉजिक के साथ, तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है। पांचवा है अडेप्ट इसका मतलब होता है निपुण या कुशल। सी इज अडेप्ट एट टीचिंग, he is adept speaker, they are adept in technology, she became adept at handling pressure, the chef is adept at creating new dishes। मतलब जो शेफ है, जो रसोइया है, वो नए नए डिशें बनाने में अडेप्ट है, निपुण है। छठवा है एडिक्वेट इसका मतलब होता है पर्याप्त या संतोषजनक। वी हैव adequate food supplies, his salary is adequate for his needs, the measures were not adequate, she didn't get adequate rest, the government must provide adequate housing। मतलब जो पर्याप्त हाउसिंग प्रोवाइड करना चाहिए, लोगों को घर प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट किया गया है आवास प्रदान करने के लिए, तो एडुकेट होना चाहिए, एडिक्वेट। सातवां है अडहियर इसका दो मीनिंग होते हैं, एक तो पालन करना होता है, एक तो चिपके रहना होता है। द लेवल अडहियर्स टू द बॉटल, ही अडहियर्स टू हिज प्रिंसिपल्स, मतलब फॉलो करता है, पालन करता है। स्टूडेंट शुड अडहियर टू द रूल्स, द पेंट वॉन्ट अडहियर टू वेट सरफेस, आई अडहियर टू ऑनेस्टी, मतलब मैं ऑनेस्टी जो ईमानदारी है उसका पालन करता हूँ। आठवां अडहिरेंट इसका मतलब होता है अनुयायी या समर्थक। ही इज अडहिरेंट ऑफ नॉन वायलेंस, द पार्टी हैज मेनी लॉयल अडहिरेंट, गांधी हैड मिलियंस ऑफ अडहिरेंट, एवरी रिलीजन हैज इट्स अडहिरेंट्स, शी बिकेम अडहिरेंट्स ऑफ योगा। मतलब जो योगा है उसकी समर्थक बन गई, उसकी फॉलोअर बन गई। अगर आपसे प्रोनाउंसिएशन करने नहीं बनता तो उस वर्ड्स को कोशिश कीजिएगा दो भागों में तोड़ दीजिए, जैसे इसको तोड़ सकते हैं अडहिरेंट। अब नौवां है अडहिजन इसका मतलब होता है चिपकाव या निष्ठा। ग्लू प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग अडहिजन, द अडहिजन बिटवीन लेयर्स इज वीक, अडहिजन टू ट्रूथ इज essential, paint needs adhesion to stay, his adhesion to principle is admirable,
एडमिरेबल। एडमिरेबल मतलब प्रशंसनीय है, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांतों के प्रति बहुत निष्ठा है, पालन करता है। 10वां है एड हॉक। एड हॉक इसका मतलब होता है अस्थायी। एड हॉक कमिटी वाज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द इशू। द गवर्नमेंट मेड एड हॉक डिसीजन। द मीटिंग was arranged on ad hoc basis. They created an ad hoc plan to solve the problem. Ad hoc measures don't solve long term issue. जो अस्थायी कदम है मेजर्स, वो लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकते हैं। 11वां है अड्यू। अड्यू इसका मतलब होता है विदाई। He bid adieu to his friends before leaving. We said adieu at the airport. It's a time to bid adieu to old habits. मतलब पुराने जो खराब हैबिट्स उसको छोड़ दो। She waved adieu with tears in her eyes. The soldiers whispered a final adieu. फाइनल लास्ट विदाई दी, adieu दी। 12वां है adjacent। adjacent इसका मतलब होता है सटा हुआ या निकटवर्ती। द होटल इज adjacent to the railway station. Our house is adjacent to the park. They bought the adjacent land. Two adjacent building caught fire. The school is adjacent to the temple. जो स्कूल है वो टेम्पल के पास है, या टेम्पल है वो स्कूल के पास है। 13वां है एड इन्फिनाइटम। एड इन्फिनाइटम इसका मतलब होता है अनंत तक, लगातार। द आर्गूमेंट वेंट ऑन एड इन्फिनाइटम मतलब बिना अंत के चलता गया। रिसोर्स आर नॉट अवेलेबल एड इन्फिनाइटम। यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस एड इन्फिनाइटम। दे डिस्कस द सेम इशू इन्फिनाइटम। टाइम एंड स्पेस कंटिन्यू इन एड इन्फिनाइटम। 14वां है अजॉइन। जॉइन इसका मतलब होता है सटा हुआ या जुड़ा होना। देयर गार्डन adjoins our backyard. The two villages adjoin each other. The library adjoins the main hall. The temple adjoins the river. The hotel adjoins a shopping mall. जो होटल है वो शॉपिंग मॉल से लगा हुआ है, सटा हुआ है, उसको बॉर्डर करता है। 15वां है अजर्न। अजर्न इसका मतलब होता है स्थगित करना। द कोर्ट adjourned for lunch. The meeting was adjourned till Monday. The session in adjourned soon. Parliament adjourned due to protest. Let's adjourn this discussion today for today. इसका मतलब है कि जो डिस्कशन है, जो बातचीत है, उसको आज के लिए स्थगित करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे या किसी और दिन से स्टार्ट करेंगे। 16वां है अजज। अजज का मतलब होता है घोषित करना। He was adjudged guilty by the court. The prize was adjudged to the best performer. The company was adjudged bankrupt. The film was adjudged the best of the year. He was adjudged innocent after the review. मतलब वह निर्दोष ठहराया गया समीक्षा के बाद। 17वां है एज्यूडिकेट। एज्यूडिकेट इसका मतलब होता है निर्णय देना। द पेनल विल adjudicate the case. The judge adjudicated fairly. The matter was adjudicated by the tribunal. They were asked to adjudicate between two parties. The dispute was finally adjudicated. मतलब जो विवाद है वो फाइनली लास्ट में अंततः उसका फैसला हो गया। 18वां है अजंक्ट। अजंक्ट इसका मतलब होता है सहायक या पूरक। He works as an adjunct professor. Exercise is adjunct to good health. The lab serves as an adjunct to the main department. He was appointed as an adjunct to the director. Yoga is adjunct therapy to medicine. मतलब मेडिसिन मेन है और जो योगा है वो adjunct है, उसके पूरक है, दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे। 19वां अज्योर। अज्योर इसका मतलब होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना। आई adjure you to tell the truth. The priest adjured him to repent. He was adjured to keep the secret. They adjured him not to leave. The witness was adjured to speak honestly. मतलब
जो विटनेस हो, जो गवाह, उसको बोला गया, विनती की गई कि आप ईमानदारी से बोलो और सही बोलो। 20 है एडजस्ट। एडजस्ट इसका मतलब होता है किसी को थोड़ा चेंज कर देना ताकि ये फिट हो सके किसी चीज़ में अच्छे से, समायोजित करना या ढालना। सी adjusted the mirror. He quickly adjusted to his new job. Please adjust the seat. Children can adjust easily to new environment. The setting were adjusted for better sound. मतलब जो सेटिंग है उनको चेंज किया गया थोड़ा ताकि ये फिट हो गए, जगह फिट हो सके और अच्छे से अच्छा साउंड हो सके। 21वां है एड लिब। एड लिब इसका मतलब बिना तैयारी के तत्काल बोलना। He had to ad-lib his speech. The actor ad-libbed a few lines. She is great at ad-libbing in conversations. The singer ad-libbed a verse during the concert. It's not easy to ad-lib in front of crowd. मतलब क्राउड के सामने, भीड़ के सामने बिना तैयारी के बोलना, तुरंत बोलना आसान नहीं है। वाइसॉय एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर इसका मतलब होता है प्रबंध करना या देना। द नर्स एडमिनिस्टर्ड द मेडिसिन मतलब नर्स ने मेडिसिन दी। द मैनेजर एडमिनिस्टर्ड द ऑफिस एफिशिएंटली। द डॉक्टर इज द स्कूल इज वेल एडमिनिस्टर्ड। ही वॉज चूजन टू एडमिनिस्टर द फंड्स। द गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स जस्टिस। तीसवा एडमिनिस्ट्रेट इसका मतलब होता है संचालन करना। ही हेल्प्स टू एडमिनिस्ट्रेट द हॉस्पिटल। द सिस्टम इज एडमिनिस्टर्ड centrally. She learned how to administrate project. The foundation is well administered. He was hired to administer the new department. मतलब न्यू डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए, संचालन करने के लिए उसको हायर किया गया, नियुक्त किया गया है। तो विश्व एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है प्रशासन या प्रबंधन। द एडमिनिस्ट्रेशन चेंज लास्ट ईयर। द एडमिनिस्ट्रेशन इज वर्किंग ऑन न्यू पॉलिसीज। गुड एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर्स प्रोग्रेस। द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू रीओपन क्लासेस। शी वर्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन या ISPCS में काम कर दी है वो। एडमिरेबल। एडमिरेबल इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, सराहनीय। His honesty is admirable. She showed admirable courage. Their teamwork was truly admirable. His patience is admirable. The soldiers displayed admirable discipline. मतलब उसने बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन, सराहनीय डिसिप्लिन अनुशासन दिखाया। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। हमने आज 25 वोकैबुलरी देखे, उनके 5-5 एग्जाम्पल्स भी देखे, जिससे 100 से ज़्यादा हमारे एग्जाम्पल्स देख लिए, सेंटेंसेस देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इन वोकैबुलरी का यूज़ कीजिए और सेंटेंस बनाइए और उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड अगर आपके कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।